In my previous video, I explained you what are quadrilaterals and some fundamental concept about it. Now, in this video, I explain exercise 3.1. So, all of you see here, I have already written first question from exercise 3.1 NCERT. See, first question, there are 8 figures and we have to identify according to these 5 criteria. Means which are simple curve, simple closed curve, polygons, convex और concave polygon. फर्स्ट वन है सिंपल कर्व. हमें इनमें से 8 फिगर्स में से बताना है कि कौन कौन से सिंपल कर्व हैं. तो आप देखो फर्स्ट वन कर्व मतलब जो होता है जो लाइन से या कर्व से मिलकर बना हुआ है. तो ये एक सिंपल कर्व है. ये भी है. ये एक्चुअल में क्या है? काइट. अब इसमें ये सिंपल नहीं है क्योंकि यहाँ पे 2 सर्कल्स है कंसंट्रेटेड, पता है ना, जिनका सेंटर एक ही होता है. तो ये नहीं है. फोर्थ एक स्टार की फॉर्म में है जो कि नहीं है. Then fifth is a simple curve, sixth is also a simple curve and seventh is also a simple curve. But last one is not a simple curve. Then second is simple closed curve, यानी कि close भी होना चाहिए. तो first है, second भी है, close भी है, simple भी है. Third, fourth again they are not simple closed curve. Then ये है, ये भी है, ये भी है, फिर ये नहीं है. ठीक है, बहुत आसान है. अब polygon, all of you know polygons are simply closed figures which are made by line segments. तो देखो ये लाइन सेगमेंट से बना है, क्लोज है, तो ये एक पॉलीगन है. ये भी पॉलीगन है. ये लाइन सेगमेंट से नहीं बना है इसलिए नहीं है. ये क्लोज है, सिंपल है, लेकिन ये क्योंकि लाइन सेगमेंट से एक दूसरे को कट कर रही है तो ये पॉलीगन नहीं है. ये भी नहीं है क्योंकि लाइन सेगमेंट ही नहीं है. यहाँ पे कर्व आ रहा है ऊपर नीचे इसलिए ये भी नहीं है. और यहाँ पे इस तरीके से कर्व आ रहा है तो ये भी पॉलीगन नहीं है और ये भी लास्ट वाले पॉलीगन नहीं है. दैट मीन्स ओनली फर्स्ट एंड सेकंड आर पॉलीगन्स. ठीक है, इतना सबको समझ में आ गया. सिर्फ ये दोनों ही पॉलीगन्स हैं. 1 2 5 6 7 यही जो फिगर्स हैं यही सिंपल कर्व और सिंपल क्लोज कर्व है. थर्ड फोर्थ तो ये वाली फिगर सिंपल क्लोज कर्व भी नहीं है और सिंपल कर्व भी नहीं है. ठीक है, अब लास्ट है बचते कॉनकेव पॉलीगन और कॉन्वेक्स पॉलीगन. मैंने पिछले वाले वीडियो में समझाया था. जो यही वीडियो देखने हो प्लीज़ पुराने वाले वीडियो को भी ज़रूर देखें. देखो अब इन दोनों में से ही, क्योंकि यही दोनों पॉलीगन है, तो इनमें से कोई एक कॉन्वेक्स होगा और कोई एक कॉनकेव होगा. मैंने आपको बताया था कॉनकेव पॉलीगन वो होता है जिसमें कोई एक इंटीरियर एंगल एक 100 डिग्री से 180 डिग्री से ज़्यादा होता है. तो इन दोनों में से ये सारा तो आपको नहीं लग रहा है, एक यही एंगल है जो 180 डिग्री से ज़्यादा है, यानी कि यही एक कॉनकेव पॉलीगन है और ये सिंपल कॉन्वेक्स पॉलीगन है. तो आई थिंक ये पूरा क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा. क्लियर है? क्वेश्चन इज सी दीज 3 फिगर्स आर गिवन एंड वी हैव टू फाइंड हाउ मेनी डायगोनल्स दे हैव. डायगोनल इज अ लाइन सेगमेंट व्हिच इज मेड बाय 2 नॉन कॉन्सेक्यूटिव वर्टिसेस ऑफ अ पॉलीगन. ठीक है, यानी कि अगर कोई भी ऐसा क्वाड्रिलेटरल या पेंटागन कोई भी पॉलीगन है उसकी 2 ऐसे वर्टिसेस को हम ज्वाइन करें जो कि लगातार नहीं है, उस लाइन को हम कहते हैं डायगोनल. तो सबसे पहले कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल. कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल में बहुत सारे फिगर हैं. पैरेललोग्राम आ सकता है, स्क्वायर आ सकता है, रेक्टेंगल आ सकता है. तो इसमें कितने डायगोनल होंगे? सिंपली 2. आप चाहें तो 2-3 तरह के क्वाड्रिलेटर बना के चेक कर लो. एक रेक्टेंगल में देखते हैं, ये इससे यानी कि सिर्फ 2 डायगोनल्स पॉसिबल है. अब हम बनाते हैं हेक्सागन. ये एक हेक्सागन है और उन्होंने रेगुलर लिखा. दैट मीन्स ऑल द साइड्स आर इक्वल. पहले एक एक पॉइंट से बना लें. फर्स्ट डायगोनल, सेकेंड, थर्ड. अब इस पॉइंट से लेते हैं फोर्थ, फिफ्थ एंड 6. ठीक है, यहाँ से 7 एंड 8. ठीक है, अब कौन सा बच रहा है? यहाँ से 9, यानी कि टोटल 9 डायगोनल्स हो गए. इसमें 2 और इसमें 9. अब चेक करते हैं ट्राइंगल में. ये एक ट्राइंगल है, किसी भी तरह का ट्राइंगल बना लो. ये एक वर्टेक्स है, दूसरा ये वर्टेक्स है, तीसरा ये वर्टेक्स है. इस वर्टेक्स के ये दोनों ही वर्टिसेस जो है वो एडजेसेंट है या कॉन्सेक्यूटिव है, उसके पास आ रही है, यानी कि किसी भी ट्राइंगल में डायगोनल पॉसिबल नहीं है.
ठीक है, हमेशा ये बात याद रखना कि देयर इज नो डायगोनल इन अ ट्रायंगल। ठीक है। थर्ड क्वेश्चन इज दे आस्क व्हाट इज द सम ऑफ ऑल द एंगल्स इन अ कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल। बहुत आसान सा है, कोई सा भी क्वाड्रिलेटरल बना दो। हमें ये मालूम है कि ट्रायंगल के तीनों एंगल्स का सम 180 डिग्री। जब भी हम कोई नई चीज़ सीखते हैं तो हमेशा उससे पहले वाली पुरानी चीज़ों को हमें ध्यान में रखना चाहिए। हमें मालूम है कि ट्रायंगल के तीनों एंगल्स का सम 180 होता है। तो इसको अगर मैं एक डायगोनल बनाकर दो ट्रायंगल्स में डिवाइड कर दूँ, ठीक है। अब ये दो ट्रायंगल्स हो गए, इस वाले ट्रायंगल के एंगल का सम क्या है 180, इसी तरीके से इस वाले ट्रायंगल का भी सम है 180 डिग्री। दोनों को जोड़ दो 360 आ जाएगा। और अगर प्रैक्टिकल करना चाहते हो तो कोई सा भी तरह का क्वाड्रिलेटरल बनाओ और उसके सारे एंगल्स को मेजर करके प्रोटेक्टर से सम करके देखो 360 आएगा। ये तो है प्रैक्टिकल बात, क्योंकि जब हम स्टूडेंट थे तो हमारे जब टीचर ने सबसे पहले बताया था कि ट्राइंगल के सारे एंगल्स का सम 180 होता है, चाहे कैसे भी तरह का ट्राइंगल हो। तो मैंने खुद ने उस तरह के ट्राइंगल बना के चेक किया था कि टीचर सही कह रहे हैं नहीं। आप भी ये काम कर सकते हो, ये चेक करो कि सारे एंगल्स का सम 180 और सारे एंगल्स के क्वाड्रिलेटरल से सारे एंगल्स का सम 360 होता है नहीं, ठीक है। और बताना कि 360 है नहीं। अब क्वेश्चन का दूसरा पार्ट है कि क्या कॉनकेव क्वाड्रिलेटरल में भी यही सम है या कुछ और है। एक और बना लेते हैं। ये एक कॉनकेव क्वाड्रिलेटरल हो गया, ठीक है। बहुत आसान तरीका है, जो कंसेप्ट हमने यहाँ लगाया वहीं यहाँ लगा दो, इसको इससे ज्वाइन कर दो। ये ट्राइंगल है, ये ट्राइंगल है, यानी दोनों ही ट्राइंगल्स का सम 360 होगा। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन द फोर्थ क्वेश्चन they have shown 4 polygons in which we have to find the sum of the angles. So all of you know in a triangular sum of all the angles is 180 degree. तो हम सबको पता है। अब अगर हम क्वाड्रिलेटरल यानी कि 4 साइडेड पॉलीगन की बात करें तो इसे हम कैसे डिवाइड कर सकते हैं, क्योंकि हमको ये मालूम है कि एक ट्राइंगल में सारे एंगल्स का सम 180 होता है। ये सब बातें हम पहले वीडियो में कर चुके हैं। तो दो अगर इसको हम बीच में एक डायगोनल ड्रॉ कर ले तो ये दो ट्राइंगल बन गए, यानी 180 प्लस 180 360 और इसका सम है 180। इन द सेम वे दिस इज अ पेंटागन इन विच दे हैव शोन they have divided this figure into 3 triangles, ना 3 ट्राइंगल्स उन्होंने बना दिए, 180 प्लस 180 प्लस 180 180 3 जा 550। ये एक दूसरा सम हो गया। इसी तरीके से ये हेक्सागन है 1 2 3 4 5 6, इन्होंने क्या किया, इसको 4 ट्राइंगल्स में डिवाइड किया, यानी कि 4 इंटू 180 720 और ये क्या है 3 इंटू 180, ये क्या है 2 इंटू 180 और ये है 1 इंटू 180। इन सबको चारों को देखकर हम अपने आप से एक फॉर्मूला डिराइव कर सकते हैं। इफ वी हैव नंबर ऑफ साइड्स ऑफ अ पॉलीगन देन वी कैन फाइंड द सम ऑफ ऑल द एंगल्स इन द पॉलीगन, ठीक है। अब आप कैसे डिराइव कर सकते हो, देखो यहाँ 3 है साइड्स तो यहाँ 1 से मल्टीप्लाई करें, ठीक है। यहाँ 4 साइडें हैं तो 2 से कर रहे हैं, यहाँ 5 है तो 3 से, यहाँ 6 है तो 4 से। अगर और इसको जनरेट करने एक्सपेंड है तो ये 6 माइनस 2 है, 6 साइड्स है 2 माइनस किया, 5 साइड्स है 2 माइनस किया, है ना। यहाँ पे 4 साइड है 2 माइनस किया या 3 साइड है तो 1 माइनस किया। यहाँ 3 4 5 6 क्या है, नंबर ऑफ साइड्स। इसका मतलब हम एक फॉर्मूला बना सकते हैं n-2 into 180 which shows or which gives you the sum of all the angles of a polygon if the number of sides are given, ठीक है। मतलब ये वो फॉर्मूला है जिससे कि हम अगर किसी भी पॉलीगन की नंबर ऑफ साइड्स दी हुई है तो उसके एंगल्स का इंटीरियर एंगल्स का सम निकाल सकते हैं, ठीक है। अब इन्होंने क्वेश्चन पूछा क्या है कि अगर ये 4 साइड्स दिए मतलब 7 हो 8 हो 10 हो या n हो तो उनके एंगल्स का सम क्या होगा। तो बस हमने फॉर्मूला बना लिया। मुझे लगता है आप सब निकाल सकते हैं, कोई बात नहीं, करके दिखाती हूँ। 7 माइनस 2 इंटू 180 यानी कि 5 इंटू 180, 18 5 जा 900, ठीक है। तो 900। 10 के लिए 10 माइनस 2 इंटू 180 यानी कि 8 माइनस 180। इसी तरीके से 8 और n के लिए आप निकाल सकते हैं। तो अगर हम किसी पैटर्न को फॉलो करें तो हम अपने आप उसके फॉर्मूले को जनरेट कर सकते हैं
और अब चाहे 10 हो, 14 हो, 15 हो, कोई भी नंबर हो, हम उसके लिए सम निकाल सकते हैं. आई थिंक ऑल ऑफ यू कैन आर एबल टू सॉल्व दीज सम्स. ठीक है. नाउ वी विल मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन. Next question is, what is a regular polygon? See, regular means when all the sides are equal, है ना. और polygon means a closed figure which is made by line segment, है ना. तो एक regular polygon means which is equiangular as well as equilateral, मतलब सारी साइड्स भी बराबर होनी चाहिए और सारे एंगल्स भी बराबर होने चाहिए. ठीक है. तो डिफाइन कर देते हैं. A regular polygon who is equiangular as well as equilateral, मतलब जिसमें सारे एंगल्स भी बराबर हैं और जिसमें सारी साइड्स भी बराबर है. जैसे इक्विलेटरल ट्रायंगल 3 साइड्स यहाँ दिया हुआ है, यानी कि इक्विलेटरल ट्रायंगल. ठीक है. सारी साइड्स बराबर और सारे एंगल 60 डिग्री के होते हैं. 4 साइडेड ऐसे कुछ क्वाड्रिलेटरल्स हैं, 4 साइडेड फिगर जिसमें साइड्स बराबर होती है, जैसे रोम्बस भी और स्क्वायर भी. तो क्या दोनों ही रेगुलर पॉलीगन है? नहीं, सिर्फ स्क्वायर ही होगा क्योंकि उसमें चारों एंगल्स 90 डिग्री हैं. लेकिन रोम्बस में सारे एंगल्स बराबर नहीं होते, इसलिए रोम्बस नहीं है, सिर्फ यही है स्क्वायर. नाउ 6 साइडेड मीन्स हेक्सागन, रेगुलर हेक्सागन. वेरी इजी. बना के देख लें, आप बना भी सकते हैं. और ज्योमेट्री में आपको कोशिश यही करनी चाहिए, अगर आप कहीं डिफाइन कर रहे हैं तो आप वहाँ एग्जाम्पल भी दो. ठीक है. जैसे मैं यहाँ दे देती हूँ स्क्वायर का और इक्विलेटरल ट्रायंगल का. मैथ्स में कोई भी डेफिनेशन रटी नहीं जाती है. यू कैन डिफाइन इन योर ओन वर्ड्स इन अ प्रॉपर लैंग्वेज. तो अगर आपको कुछ नहीं भी आ रहा है, आप अपनी लैंग्वेज में लिख सकते हैं और उसके साथ आप एग्जाम्पल ले दो, उसको ड्रॉ कर लो, तो अपने आप ही वो एक कंप्लीट आंसर बन जाता है. ठीक है. इक्विलेटरल ट्रायंगल यहाँ बना लेते हैं, शो कर देते हैं कि बराबर है और तीनों एंगल 60 डिग्री है. आप लिख सकते हो. ठीक है. स्क्वायर बना लो, छोटा सा बना ली, यहाँ पे जगह कम है. एंड ऑल द एंगल्स आर 90 डिग्री. आई ऑलरेडी टोल्ड यू दिस इज द सिंबल टू शो दैट एंगल इज 90 डिग्री. ठीक है. हेक्सागन बना लो, छोटा सा बनाते हैं. ऑल द साइड्स आर इक्वल एंड ऑल द एंगल्स आर ऑल्सो इक्वल.